हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक साल में मैं कुछ टेस्ट जो है वो रूटीन समझ सकते हैं करवा लेती हूँ, जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है एंड सम ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट के लिए तो घर पे सैंपल लेने के लिए आ जाता है, बट अल्ट्रासाउंड के लिए तो क्लिनिक जाना ही पड़ेगा। एंड मैं बोलूँगी कि आप लोग भी एक साल में कुछ रैंडम टेस्ट होते हैं जिनको करवा ही लेना चाहिए। मेल हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट करवा लो, एंड फीमेल हैं तो एक अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी होता है, मतलब फीमेल्स के लिए। मेरे को लगी बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि ये है होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड एंड इसमें ना कुछ खाना नहीं था और सुबह की अपॉइंटमेंट मिली नहीं, तो मैंने ले ली शाम की अपॉइंटमेंट। एंड शाम तक भूखे रहना, हालत ख़राब हो गई है। बट एनीवे जल्दी से पहुंचूं मैं वहाँ पे और उसके बाद कुछ खाने को मिले। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे भूख लगी है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसके बाद खुद से खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ खाने को मिलेगा। तो मैं यही सब सोचते हुए जा रही थी। मैंने ऊबर बुक की है, मतलब ऊबर में ही मैं ऑटो ही प्रेफर करती हूँ अगर नज़दीक जाना होता है, क्योंकि भाई थोड़े पैसे बच जाते हैं। तो वो बाहर कर रहा है वेट अभी। चलो भैया। हेलो भैया, 4487। मुझे लगा आपको पता ही नहीं चला, मुझे लगा आपको पता ही नहीं चला। यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है तो ये जो पर्दे लगे हैं उसको हटा दूँ, और जैसे ही मैंने हटाया भाई क्या ज़ोर की हवा आई, हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी सिर्फ ऐसे दिख रहा है मौसम चेंज हुआ है, हुआ नहीं है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे पहुँची ना, तो कुछ लोग जो है वो गाना गा के और बजा के, जो मांगने वाले होते हैं वैसे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। काफ़ी लोग थे, मतलब 7 या 8 लोग थे। तो मैं वहीं पे रुक गई और जस्ट उनको देखने लगी। तो अभी मैंने थोड़ा सा रियल आवाज़ भी डाली थी वीडियो की, आपने सुना होगा। तो जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना तो बहुत डीपली सोचने लगती हूँ, और चीज़ों को गहराई में जाके पूरा, जैसे उनके बच्चे थे और सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, 5-7 मिनट मैं रुक गई। और ये जो जगह है ये है महगून मार्ट, नोएडा 78 में है, मतलब सेक्टर 78 में है। बहुत अच्छा क्लिनिक है अल्ट्रासाउंड का। पहले क्या होता था कि जब भी मुझे कोई टेस्ट करवाना होता था या कुछ भी करवाना होता तो मैं दिल्ली ही जाती थी, वहीं से करवाती थी। और मेरा एक सब कुछ फिक्स है, मतलब दिल्ली में सब कुछ फिक्स है कि मुझे अल्ट्रासाउंड कहाँ से करवाना है, ब्लड टेस्ट कहाँ से करवाना है, डॉक्टर कौन से हैं, क्योंकि सारी हिस्ट्री वो जानते हैं और वो मतलब मेरी बॉडी को समझते हैं अच्छे से कि कौन सी मेडिसिन होगी जो मुझे सूट करती है, कौन सी नहीं करती है। तो इस वजह से बट वहाँ पे जाना और मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए, और फिर पूरा का पूरा दिन लग जाता था। तो यहाँ पे भाई ने बताया कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो यहीं पे आप ट्राई करो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छा है, यहीं पे अगर मिल जाए तो सही है। और मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ पे एंटर करी ना, तो मैंने बिल्कुल मैं वो सारी चीज़ें सोचने लगी कि मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी वो मैंने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में की थी। अपनी जॉब मैंने वहीं से स्टार्ट की थी। कभी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी बैठकर। मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने में, रिपोर्ट्स कलेक्ट करने में 2 से ढाई घंटे लगे होंगे। और जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि ये लोग अभी भी वहीं पे थे। तो मैंने इसीलिए थोड़ी सी रियल आवाज़ फिर से वीडियो की डाल दी कि ये लोग वहीं पर बैठे थे। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, अंधेरा हो चुका था, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं रुकी। मैंने कैब भी बुक कर ली थी और मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि जो मेरी रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी नहीं आई हैं अल्ट्रासाउंड की। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। घर आने के बाद थोड़ी सी मैं सैड थी और यही सब सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि मैं हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ। आई डोंट नो, बट फिर मुझे लगा इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, चलो उठो, खुद को ही समझाना होता है। और मैं लग गई, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी और आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं दाल चावल की रेसिपी शेयर करूँगी, तो फिर तो करना ही था। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 मुट्ठी दाल। ये भी ज़्यादा होगी क्योंकि मुझे खुद के लिए अकेले ही बनाना था, बट इससे कम मैं क्या बनाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ, दाल में इस तरह से जितनी क्वांटिटी की दाल रहती है, जैसे मैंने यहाँ पे आधा टमाटर डाला है, कभी 1 टमाटर डाल देती हूँ, ज़्यादा दाल होती है। और उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ डालती हूँ हल्दी, धनिया और हल्का सा गरम मसाला।
बहुत ही हल्का सा भी आपको दिखेगा, कितना मतलब एकदम थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके बाद या तो मैं गरम मसाला ना डाल के इसमें डाल देती हूँ खटाई, जो कि यूपी की फेमस होती है। जो भी यूपी के होंगे वो समझ जाएंगे, आम की जो कलियों का बनता है, खटाई डाल देती हूँ। तो फिर और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन खटाई का डब्बा बहुत ऊपर था और मेरी हाइट कम है, मैं पहुँच नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने हल्का सा गरम मसाला डाल दिया और नमक डाल के उसको सीटी के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर ऑन किया है, क्योंकि मैं दाल चावल और चोखा बनाऊँगी तो आलू को मैं भूनूंगी। और पता है, बॉयल आलू के जो चोखा होता है उसका टेस्ट एंड भून के जो हम आलू का चोखा बनाते हैं उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बहुत टेस्टी होता है ऐसे। और यहाँ पे मैंने 3 आलू रखी है, उसके साथ एक टमाटर रख दिया है। टमाटर जो है वो 5 मिनट में ही हो जाएगा, इस वजह से मैंने एयर फ्रायर को बंद किया, टमाटर को निकाला एंड अभी आलू नहीं हुई है, इस वजह से आलू के लिए थोड़ा सा मैंने टाइम और लिया। उसके बाद आलू भी हो चुकी थी एंड मैंने इसको निकाल लिया है। और अब मैं इसको अच्छे से करूँगी पील। तो हल्का हल्का सा, क्योंकि मैंने इसको भूना है तो पीलिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ठीक है, अगर छिलका रह भी जाता है तो वो भी अच्छा लगता है, मैं सच बताऊँ तो। उसके बाद मैंने इस तरह से इसको कर लिया हाथ से ही मैश, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू नहीं है, या मैं एक बर्तन या और चीज़ें मैं जूठा करूँ फिर उसको मैं साफ़ करूँ, तो इस वजह से मैंने हाथ से ही कर लिया। हाथ मेरे पूरे क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसलिए मैंने कर लिया क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, अगर मैं तुरंत नहीं करूँगी जब तक गर्म है ना, तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो मैंने भुना टमाटर था वो भी इसमें इस तरह से डाल के ऐसे साइड में रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ दाल के लिए तड़का, जिसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। और मैंने इतना ज़्यादा ऑयल इसलिए डाला है, अभी आपको पता चलेगा क्यों डाला है। उसके बाद मैंने ली है एक प्याज और उसको कट कर लिया, 2 हरी मिर्ची, जो कि मैं छोटे छोटे नहीं कट करती, मैं ऐसे बड़े बड़े ही मतलब बीच से ऐसे फाड़ा लगा के डाल देती हूँ। थोड़ा सा जीरा फाड़ा लगा के इसलिए डालती हूँ, जिसको नहीं खाना है वो मिर्ची साइड कर सकता है। छोटे छोटे करके डालोगे तो मुंह में मिर्ची जाती है और फिर बच्चों के चली जाती है, तो फिर दिक्कत होती है। मेरी जो नीज़ है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो मुझे भी अब आदत पड़ गई है ऐसे ही डालने की। उसके बाद जाके यहाँ पे मैं सबसे बाद में डाल दूँगी मिर्चें। यहाँ पे मेरा तड़का जब रेडी हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी तब तक, हाँ, मैंने पीछे वो धनिया की पत्ती पड़ी हुई है ना, उसको भी कट करके दाल में डाल दिया था। और यहाँ पे मैं आलू में डाल रही हूँ नमक और अच्छे से डाल के, एंड इसको अभी मुझे फिर से मैश करना होगा। बट इस बार मैंने इसको फोड़ के रख दिया है तो चम्मच से ही हो जाएगा, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमक का अंदाज़ा मुझे नहीं मिल पा रहा था, बट एनीवे मैंने सोचा कि मुझे ही खाना है, अगर तेज़ भी हो गया तो चलेगा। एंड मुझे हल्का नमक नहीं पसंद है, मुझे हल्का सा तेज ही नमक पसंद है। उसके बाद मैंने जो ये तड़का बनाया है ना, इसमें से मैं आधा ले लूँगी चोखे के लिए, इस तरह से निकाल के। और फिर जो ये सरसों का तेल है इसको इस तरह से डालना है आलू पे। ये जो चोखा है ये मैंने अपनी भाभी से सीखा है, जो कि मतलब बिहार से हैं। कभी भाई उनके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, उनके जैसा खाना सच में कोई नहीं बना सकता। मतलब मैं उनके यहाँ सिर्फ खाने के लिए जाती हूँ, तो उनसे ही सीखा है। बिहार की एक आलू की भुजिया होती है, जो कि मैंने बहुत कोशिश की और आज तक नहीं बना पाई, और जब भी मुझे खाना होता है मैं उन्हीं से बोलती हूँ कि भाभी प्लीज़ आलू की भुजिया बना देना। एंड बहुत कोशिश की पर वो टेस्ट नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से करके, और अब मैं चोखे को मिक्स कर लूँगी। और आजकल मैं अभी जस्ट मुझे भाभी का खाना याद आ गया तो मैं बता रही हूँ, आजकल मैं वहाँ जा भी नहीं पा रही हूँ, बहुत टाइम हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि सपना, अगर तो मेरा व्लॉग देख रही है ना तो बहुत जल्दी मैं मिलूँगी, एंड भाभी के हाथ का खाना खाना है मुझे। एंड यहाँ पे मेरा चोखा हो गया है रेडी बिल्कुल। और उसके बाद जाके यहाँ पे मैंने दाल भी फ्राई कर ली थी। अब मैं सेम कुकर में, मैं दूसरा कुकर नहीं यूज़ करने वाली, क्योंकि अगेन मुझे नहीं मांजने इतने बर्तन। सेम कुकर में मैंने डाला है चावल, एंड चावल को मैं ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ, मतलब इसमें कुछ भी नहीं डालती। लाइक कुछ लोग प्याज डालते हैं, कुछ लोग जीरा डालते हैं, या जीरा वेरा जब कभी छोला वाला बनता है तभी। उसके बाद यहाँ पे मेरा चावल भी रेडी हो गया है और अब मैं खाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और आप लोगों के साथ क्या ऐसा होता है कि भूख लगी हो बहुत तेज़, और जब आप किचन में खाना बनाने जाओ और खाना बनाने के बाद बनाते बनाते ही पेट भर जाए? तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। पहले तो मुझे लगा कि बहुत तेज़ भूख लगी है तो थोड़ा सा और चावल ले लूँ, थोड़ा सा और चावल ले लूँ, लेकिन जब मैं खाने बैठी तो मुझसे नहीं खाया गया। बस वो जो एक माइंड में था कि इतनी ज़्यादा भूख लगी, इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे ले ली है दाल। और सच बताऊँ कि ये जो खाना है ना, ये मेरा फेवरेट खाना है। मुझे कुछ भी नहीं मिले, पूरा जीवन मैं इस खाने पे निकाल सकती हूँ। मुझे दाल चावल चोखा या कोई भी भुजिया मिल जाए चोखे की जगह पे, और कोई भी अचार मिल जाए या सैलड,
बस मुझे बाकी की चीज़ें नहीं, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरे लीवर में प्रॉब्लम निकली है, जबकि मैं कुछ भी गलत नहीं खाती हूँ। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि खा के पहले देख लूँ, क्योंकि देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, सच में बहुत टेस्टी बना था। शायद मैंने बहुत मन से बनाया था, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी थी, इस वजह से।